मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे 10 साल हो गए थे शादी को, तो मैंने कंसीव भी था किया, औलाद की बरकत नहीं थी मेरे पास। तो जैसे मैं इस चर्च में आई, भाई से प्रे कराई है मैंने, तो खुदा ने 10 साल के बाद मुझे औलाद की बरकत से नवाजा है। तो मैं भाई का और खुदा की बहुत जो आज उनके हाथ में है, आप उनकी सेलिब्रेट पे आइए ना पैसे से ना ताकत से, बल्कि मेरे बाप की हवा उसके बेटे यीशु की कुदरत के वसीला से इनको ये बेटी मिली है। तो मैं इसलिए गा रहा हूँ, तू कदूस है। हाँ, सबने क्या है? कदूस है। आप तस्वीरों को छोड़ो 10 मिनट के लिए। अगर आप ये गीत गाओगे तो आपको भी फैमिली को बरकत मिलने वाली है। आप मेरे साथ आगे मैं कह रहा था, ये हवा तो कदूस है। अभी एक सुने को, यीशु नासरी कदूस है, यीशु नासरी कदूस है, यीशु नासरी कदूस है। जोर मेरा जनान मेरी है, वो जोर मेरा है, जनान मेरी है, वो जान मेरी है, वो सिपर मेरी है, वो जान मेरी है, वो सिपर मेरी है, वो लश्करों का खुदा। मिलेगी ना? Yes. चलिए अब मैं गाने लगा हूँ आखिरी को, इसके बाद मैं कलाम सुनाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने खाना भी खाना है, इसलिए वाली सभा ने मुझे कहा है कि जल्दी से हालेलुया हालेलुया तू लश्कर वाली मेरे साथ गाना है भाई, समझ नहीं आ रहा। तू लश्कर का खुदा, तू लश्कर का खुदा, के बाबा के बाबा के बाबा ने यीशु नासरी कदूस है, यीशु नासरी कदूस है।
खुदा उनको मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदा उनको मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आमीन, सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी इको बंद कर दो। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शाम मैंने ज़बूर 103 पढ़ा जिसमें लिखा है ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है और उसके कदूस नाम को मुबारक है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, दाऊद कहता है मैं तेरी कौन सी नेमत को फरामोश करूं, जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं उसके ऊपर कनायत करूंगा। आप अपनी छोटी छोटी इबादत के अंदर, अपने घरों के प्रोग्राम के अंदर खुदा को मुबारक करें। शोनीम के इलाका में गया है और वहां पर एक औरत है जिसने मर्द खुदा लिशा को पहचान लिया कि ये तो एलिया का शागिर्द है और लिखा उसने उसे खाने पर मजबूर किया। बरकत ली जाती है मजबूर करके। और कलाम के अंदर लिखा है कि उसने उसके लिए एक कमरा बनाया, एक बेड लगाया और पानी ठंडा रखा और उसने कहा जब भी तू अपने इलाके में आए, इस इलाका में आए तो तूने किसी और के घर में नहीं जाना बल्कि हमारे घर में स्टे करना। और कलाम के अंदर लिखा है तब मर्द खुदा लिशा ने देखा कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो अर्ली मॉर्निंग उसने अपने शागिर्द जहाजी को कहा उठ इस औरत के पास जा जिसने मेरी फिक्र की है। मैं बेटी से ये बांझ थी, बांझपन को खत्म करने के लिए कई तरीके हैं बाइबल में। कभी मेडिकल इश्यू होता है और कभी आप किसी खादम के मसा को रिसीव करके आप बरकत को लेते हो। अब एलिया का शागिर्द लिशा जब उन इलाका में आया तो उस औरत ने खादी नहीं जाने दी। उसने कहा तू मेरे घर में आ। तब उसने उसे कहा कि क्या कहा, जब भी तू मेरे घर में आए तो स्टे कर। तो मर्द खुदा लिशा ने अपने शहाजी को अपने शागिर्द को कहा उठ, क्या कर इस औरत से पूछ के आ के लिए बरकत को लेने के लिए ये सब कुछ किया। मर्द खुदा ने कहा मौसम बहार में आऊंगा और तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। और बरकत मिली खिदमत करके। आज अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, अगर खिदमत करके ही ये सब कुछ बरकत मिलेगी। और मैं बेटी सभा के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, उसकी फैमिली के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज शाम खुदा को जलाल दिया। किसको जलाल दिया? पहला दर्जा खुदा को दिया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं बेटी सभा को इस बेटी को बरकत दे। आसमान की आस और जमीन की फरबी इस बेटी पर नाज़िल हो। अब आप में तेरा खुदा का खादम होते हुए इसे बरकत देता हूँ। मैं इसे ब्लेस करता हूँ खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। खुदावंद इसके चेहरे के ऊपर ग्लोरी आए। मैं यीशु के नाम से इसके हाथों को बरकत देता हूँ। जिस चीज को ये छुए वो चीज बढ़ती चली जाए। मैं इसके पाँव को बरकत देता हूँ खुदा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से कि बेटी बरकत पाए। खुदा का पाक रूह कुदस इस बेटी की केयर टेक करे। अब फास्ती एंजल इसके आगे आगे चले।